अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पहले तो मैं बहुत माज़रत चाहूँगी कि थोड़ा सा डिले आया हमारी वीडियोस के पोस्ट होने में, थोड़ी सी मेरी ही कोताही थी। फिर ये भी कि कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसके ऊपर मैं बात करना चाह रही थी लेकिन वो कंपाइल नहीं हो पा रही थी। और फिर फाइनली हमने रियलाइज़ किया कि कुछ इश्यूज़ से हट कर भी, कुछ करंट अफेयर, कुछ जर्नलिज़म से हट कर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर वीडियो होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आज जो टॉपिक मैंने चुना है ये एक लंबी सीरीज़ का हिस्सा है और जो मेरी पर्सनल फेवरेट भी है, और वो है बुक रीडिंग हैबिट। जी हाँ, सुनने में तो बड़ी आसान सी बात है, और अगर मैं देखूँ तो मुझे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के प्लेटफॉर्म पे बहुत सी वीडियोज़ मिली। कई लोग समरीज़ बना रहे हैं बुक्स की, कई लोग रिव्यूज़ दे रहे हैं, कई लोग बात कर रहे हैं कि कौन सी टॉप 10 बुक्स हैं जो पढ़ें तो दुनिया बदल जाएगी। कई लोग कह रहे हैं कि ये टॉप 10 बुक्स हैं, ये पढ़ें तो आप मिलियनेयर बन जाएंगे। ये सब कुछ अपनी जगह। हाँ, फिर सेल्फ़ मोटिवेशन की भी बड़ी बुक्स आजकल इन हैं, लेकिन किसी भी वीडियो में मुझे ये एलिमेंट नज़र नहीं आया कि आखिर बुक रीडिंग क्यों करनी चाहिए, यानी ये क्यों इम्पॉर्टेंट है कि आप किताब पढ़ें, आखिर पढ़ना ज़रूरी क्यों है। जी हाँ, यही मेरा आज का टॉपिक है कि हाउ रीडिंग हैबिट चेंजेस योर ब्रेन साइंटिफिकली। यानी एक तो एक आदत है, लेकिन अगर ये आदत अपनाई जाए तो इससे आपकी ब्रेन, आपकी बॉडी पे फ़र्क क्या पड़ता है। यकीनन इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, इसीलिए दुनिया में करोड़ों लोग किताबें पढ़ते हैं। तो पहले तो ये कि बहुत से लोग कहेंगे कि ये वीडियो हमारे काम की नहीं है क्योंकि हम तो अब बूढ़े हो चुके हैं, हमने 30-40 क्रॉस कर लिया, अब तो ये हैबिट हम अडॉप्ट ही नहीं कर सकते। कुछ लोग कहेंगे कि अब तो हमारी शादी हो गई है, अब बच्चे हैं, अब तो इतना टाइम ही नहीं और अब इस हैबिट का कोई फ़ायदा भी नहीं है। कुछ लोग ये कहेंगे कि अब तो हमने दुकान खोल ली है, अब तो कारोबार कर लिया है, अब तो जॉब्स पे लग गए हैं, तो रीडिंग हैबिट जो है वो हमें कोई फ़ायदा नहीं देगी। उन तमाम लोगों के लिए मैं ये कहूँगी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ज़िंदगी की किसी भी स्टेज के ऊपर किताब पढ़ना शुरू करें, ये आपको बेनिफिट ज़रूर देती है। और अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं किताब नहीं पढ़ सकता, या मैं किताब इसलिए नहीं पढ़ सकता क्योंकि मैंने बचपन से नहीं पढ़ा, बुक रीडिंग की हैबिट नहीं रही, तो उसके लिए भी मैं एक साइंटिफिक रिसर्च आज शेयर करूंगी ताकि आप लोगों को मोटिवेट कर सकूं कि बुक रीडिंग हमारे लिए फ़िज़िकली भी और मेंटली भी कितनी इम्पॉर्टेंट है। एक रिसर्च की गई 2010 में नवंबर में, कुछ फ्रेंच साइंटिस्ट थे और उन्होंने ये रिसर्च की और उन्होंने 3 जहन चुने। एक वो जहन जो कि बचपन से बुक रीडिंग करते थे, एक वो जहन चुने जिन्होंने कभी बुक रीडिंग नहीं की, और एक वो जहन चुने जो कि जिन्होंने पढ़ना शुरू किया। उस रिसर्च में ये पता चला कि वो जहन जो बचपन से किताबें पढ़ते थे ऑब्वियसली शार्प ज़्यादा होंगे, लेकिन वो जहन जिन्होंने उस दौरान, उस फेज़ में, उस रिसर्च के दौरान बुक रीडिंग शुरू की, उन दोनों ब्रेन्स की जो ब्रेन एक्टिविटी थी वो इक्वल थी। इससे ये पता चलाया गया कि वो ब्रेन जो कि पहले बुक रीडिंग नहीं करते थे, वो कुछ अरसे में उस स्पीड पर शिफ्ट हो गए जिस स्पीड पर बचपन से जो ब्रेन बुक रीडिंग कर रहे थे वो चल रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि आप ज़िंदगी की किसी भी स्टेज के ऊपर बुक रीडिंग शुरू करें, आप उन लोगों के साथ कॉम्पीट कर सकते हैं जो कि बचपन से बुक रीडिंग कर रहे हैं। फिर एक और एलिमेंट भी है। कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर हमें बुक पढ़नी है तो हम साइंस, हिस्ट्री या लिटरेचर की बुक पढ़ें, कौन सी बुक पढ़ें जिससे हमारी नॉलेज भी गेन हो। तो अमूमन लोग प्रेफर करते हैं कि वो नॉवेल्स वगैरह पे ना जाएं, लेकिन एक बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च थी जो कि 2013 में की गई। उसमें ये देखा गया कि वो लोग जो कि हिस्ट्री, साइंस, बायोलॉजी और इस किस्म के मज़ामीन के बजाय फ़िक्शन पढ़ते हैं, जी हाँ, फ़िक्शन पढ़ते हैं, उनके जो ब्रेन सेल्स होते हैं वो ज़्यादा प्रोएक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो सिलेबस की बुक्स पढ़ते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हम अमूमन नॉवेल्स को इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेते, लेकिन जो फ़िक्शन नॉवेल्स हैं वो आपके ब्रेन को ज़्यादा शार्प करते हैं एज़ कम्पेयर टू आपकी जो एकेडमिक बुक्स होती हैं। ये रिसर्च है, आप चाहें तो जाके सर्च भी कर सकते हैं, बट इट्स अ रियलिटी। इसलिए आप ज़रूर पढ़ें, जो लिटरेचर आपके पास अवेलेबल है, जो चीज़ आपके इंटरेस्ट की है, आप ज़रूर पढ़ें। ये यकीनन आपके ब्रेन को बेनिफिट देगी, नुकसान नहीं देगी। कुछ लोगों की रिसर्च के मुताबिक जो लोग डेली 30 पेजेस पढ़ते हैं किसी भी चीज़ के, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे मैगज़ीन हो, चाहे कोई बुक हो, उन लोगों के नेक्स्ट 24 आवर्स में जो ब्रेन एक्टिविटी होती है, जो ब्रेन शार्पनेस होती है, जो मेमोरी होती है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, वो ज़्यादा एडवांस होती है एज़ कम्पेयर टू उस शख्स के जिसने पिछले 24 घंटे में कुछ नहीं पढ़ा होता। बड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट है। लेकिन अगर आप रोज़ रात को सोते हुए 30 सफ़े पढ़ लें तो अगले 24 घंटों में आपके जो मोटर न्यूरॉन्स हैं, आपके जो ब्रेन सेल्स हैं,
वो ज़्यादा एक्टिवली मेमोरी को कंपाइल करके सेव कर सकेंगे। तो अगर आपने अपनी याददाश्त को बेहतर करना है तो आपको डेली रीडिंग की हैबिट अपनानी चाहिए। ये भी एक रियलिटी है कि अगर आप बुक रीडिंग अपनाएं, अगर इस आदत को आप अपने साथ ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, तो जो आपके अंदर स्ट्रेस, एंजाइटी, जो टेम्परामेंट आप लूज़ करते हैं मुख्तलिफ स्टेजेस में ज़िंदगी की, वो आहिस्ता आहिस्ता आपको कामनेस की तरफ ले जाता है। तो ये एक ऐसा इफ़ेक्ट है जो कि शायद बहुत से लोग नहीं जानते, लेकिन जो इससे गुजर रहे होते हैं वो ज़रूर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। अच्छा, अब मैं शॉर्टली आपको बताऊंगी कि बुक रीडिंग अगर आप कंसिस्टेंटली कुछ अरसा करें तो उससे आपकी बॉडी पे क्या असरात होंगे। सबसे पहले तो आपकी जो मेमोरी है, जैसे मैंने पहले कहा, वो मेमोरी इंप्रूव होगी, आपकी याददाश्त बेहतर होगी, आप चीज़ें ज़्यादा याद रखेंगे, आप ज़्यादा वोकल होंगे, आप लोगों को इंस्टेंटली रिस्पॉन्स दे सकेंगे, उनको रिस्पॉन्ड कर सकेंगे, जो अक्सर हम लोग नहीं कर पाते और ब्लैंक हो जाते हैं। सेकेंडली ये कि आपकी जो ब्रेन एक्टिविटी है, सबसे पहले हम बहुत से लोग सुनते हैं कि हम सुबह उठते हैं, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा होता, हमें चाय चाहिए, ये सारी एक्सक्यूज़ेज़ होती हैं। लेकिन अगर आप रात को किताब पढ़कर सोएंगे तो आपकी अगले 24 घंटों में ब्रेन एक्टिविटी जो है, इट इज़ साइंटिफिकली प्रूवन, यानी ये मैं वैसे ही बात नहीं कर रही हूँ, तो वो ब्रेन एक्टिविटी आपकी अगले 24 घंटों में ज़्यादा एडवांस होती है। फिर थर्डली ये होता है कि अगर आप बुक रीडिंग करें तो आपकी जो स्ट्रेस, एंजाइटी, जैसे मैंने कहा, वो रिड्यूस होती है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, आपकी जो वोकेबलरी बिल्डिंग है, इसमें बुक रीडिंग बड़ा अच्छा रोल प्ले करती है। अगर आप बचपन से ही अपने बच्चों को बुक रीडिंग की आदत डालें तो एज़ कम्पेयर टू अदर चिल्ड्रन जो कि उनकी क्लास में होंगे, आपके बच्चों की जो वोकेबलरी है, चाहे वो उर्दू लिटरेचर पढ़ रहे हों, चाहे वो इंग्लिश बुक्स पढ़ रहे हों, वो अकॉर्डिंग टू दैट लैंग्वेज वो ज़्यादा अच्छी होगी एज़ कम्पेयर टू अदर चिल्ड्रन। अच्छा, फिर एक और इम्पॉर्टेंट इफेक्ट भी बुक रीडिंग का होता है, और ये होता है कि जो आपका इंटेलेक्चुअल लेवल होता है, जो आपका इंटेलिजेंस लेवल होता है, ये दोनों लेवल्स भी बुक रीडिंग से इम्प्रूव होते हैं। इसलिए बुक रीडिंग की आदत को अपनाना बहुत ज़रूरी है। फिर साइंटिफिकली ये भी कहा जाता है कि जो लोग बुक रीडिंग करते रहे सारी ज़िंदगी, उनके अंदर जो मेमोरी से रिलेटेड डिजीज़ हैं, अल्जाइमर्स डिजीज़ है, डिमेंशिया है, ये वो डिजीज़ हैं जो कि हमारे यहाँ भी बहुत कॉमनली पाए जाते हैं। बड़े बूढ़े जो अक्सर याददाश्त के मसाइल जिनको होते हैं, चीज़ें रख के भूल जाते हैं, जिनको बाज़ औक़ात अपना घर नहीं याद होता कहाँ है, ये वो सारी कंडीशंस हैं जो कि डिमेंशिया और अल्जाइमर डिजीज़ में नज़र आती हैं। मैं आपको ओवरऑल एक जनरल आइडिया दे रही हूँ। तो अगर आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में बुक रीडिंग की है तो जो मेमोरी रिलेटेड डिजीज़ हैं ओल्ड एज के, उन डिजीज़ से भी आप बचे रहेंगे। अच्छा, फिर सबसे आखिर में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये कि हम हमेशा हर चीज़ में ये देखते हैं कि हमें फ़ायदा क्या होगा, यानी जिस्मानी फ़ायदा और जहनी फ़ायदे की तो हमें परवाह नहीं होती, लेकिन हमें माली फ़ायदे की बहुत परवाह होती है। तो उन लोगों के लिए जो कि हर चीज़ में माली फ़ायदा ढूंढते हैं, मैं ये बताऊंगी कि दुनिया में जितने भी बड़े बिलियनियर्स हैं, वो तमाम लोग जो कि अरबपति या करोड़पति हैं, वो तमाम लोग बुक रीडिंग की हैबिट रखते हैं। आप कोई भी नाम बड़ा सर्च कर लें नेट के ऊपर जाकर, वो नाम डेली बेसिस पर किताब पढ़ता है, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे वो स्टीव जॉब्स थे, चाहे वो कोई भी बड़ा नाम हो, लेकिन उन लोगों की एक हैबिट हमेशा से रही है और वो है बुक रीडिंग। यानी वो महीने में कम से कम 2 से 4 किताबें ख़त्म करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइम जो कि उनके पास अवेलेबल होता है। तो अगर आप 30 मिनट डेली बुक रीडिंग को दें तो कुछ अरसे में आप वो तमाम चेंजेस अपने अंदर देखेंगे जो कि एक कामयाब इंसान में नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए इस वीडियो के ख़िताम पे मैं कुछ बेसिक टारगेट्स आपके सामने रखूँगी कि अगर उन टारगेट्स को आप अचीव कर लें तो आप एक अच्छी ज़िंदगी और एक कामयाब ज़िंदगी की तरफ जा सकते हैं। ये आपको किसी सेल्फ़ मोटिवेशन की बुक में शायद ना मिल सके, लेकिन अगर आप इसको अपनाएं तो यकीनन ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि दुनिया में साइंटिफिकली प्रूवन है। एक तो ये कि आप कोशिश पहली स्टेज पर ये करें कि आप महीने में 1 किताब ख़त्म करें, क्योंकि वो तमाम लोग जो कि कामयाब हैं वो कम से कम महीने में 2 से 4 किताबें ख़त्म करते हैं। तो आप पहले अपने लिए सबसे आसान टारगेट चुनें, सबसे आसान किताब लें और ये टारगेट अचीव करें कि मैंने पहले महीने में 1 किताब ख़त्म करनी है। जब आप उस टारगेट को अचीव करने लगे, उसके बाद आप इस चीज़ के ऊपर आएँ कि मैंने हफ्ते में 1 किताब ख़त्म करनी है। जब आप इस टारगेट को भी अचीव करने लगेंगे फ्रीक्वेंटली, तो आप बड़े हैरान होंगे कि दुनिया में इस वक्त ऐसे लोग भी हैं जो कि पूरी दुनिया की पॉपुलेशन का 1% हैं जो कि रोज़ 1 किताब ख़त्म करते हैं। बड़ी अनबिलीवेबल सी बात है, लेकिन मैंने जब सर्च किया तो मैंने रियलाइज़ किया कि दुनिया की पॉपुलेशन का सिर्फ 1% ऐसा है
जिसकी रीडिंग स्पीड इतनी है कि वो एक दिन में एक किताब ख़त्म कर सकता है, और लोग ऐसा कर भी रहे हैं। मैं आने वाली चंद वीडियोज़ में, अगर आपके ये इंटरेस्ट का है, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि एक दिन में एक किताब ख़त्म करने का टारगेट आप कैसे अचीव कर सकते हैं। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, लेकिन मैं अभी तक उस 24 आवर्स के सर्कल में नहीं जा सकी। मैंने 1.5 दिन में एक किताब ख़त्म की थी। लेकिन हम इसको ज़रूर ट्रायल करेंगे, और जब हम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे तो हम मिलकर इस चैलेंज के ऊपर काम करेंगे। लेकिन सबसे पहला स्टेप ये लें कि आप 1 बुक इन 1 मंथ आप इस टारगेट को पहले अवेल करें, और उसके बाद आप देखिएगा कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी चेंजेस आपके ना सिर्फ ज़हनी तौर पर बल्कि जिस्मानी तौर पर भी आप फील करेंगे। इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिए। आपके पास एक व्हाट्सएप नंबर भी स्क्रीन पर आ रहा है, आप उस पर अपना फ़ीडबैक दे सकते हैं। अगर किसी ख़ास किताब का आप रिव्यू चाहते हैं, उसकी आप समरी चाहते हैं, इस सीरीज़ में हम आगे चल के बुक समरीज़ और रिव्यूज़ भी देंगे, तो आप वो मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोग्राम से रिलेटेड आप फ़ीडबैक भी मुझे दे सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।